आज हम लोग सीखेंगे नंदलाल बोस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका जन्म। ठीक है, तो नंदलाल बोस जी का जो जन्म होता है वो 1882 में होता है। और कहाँ? बिहार के मुंगेर जिले में होता है। और स्थान का नाम क्या है? खड़गपुर। खड़गपुर स्थान का नाम है। ठीक है, स्थान का क्या नाम है? खड़गपुर। चलिए नीचे देखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? पूर्णचंद बोस। और एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे। माता का नाम क्षेत्रमणि देवी था। और इनके बचपन में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया जब इनकी उम्र मात्र 8 साल की रहती है। 8 साल की उम्र में क्या होता है? इनकी माता का देहांत हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इनकी माता का देहांत जब हुआ था तो इनकी उम्र क्या थी। ठीक है, इनके गुरु बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार इनके गुरु थे। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। और इनके एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य भी थे, रामकिंकर बैज। बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए। अब देखते हैं इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो इनकी शिक्षा जो होती है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में क्या होती है? इनकी कला की शिक्षा होती है। और जब एक कला की शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 16 वर्ष। और एक और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है कि जब कॉलेज में इनका प्रवेश होता है तो उस समय अपने साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र लेके गए रहते हैं। और उसका नाम रहता है महाश्वेता। और इसी चित्र को देख के ईवी हैवेल ने तुरंत इनका दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में कर लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। और जब ये कॉलेज की शिक्षा लेते हैं तो इनके सहपाठी कौन कौन होते हैं? तो इनके सहपाठियों में एक प्रसिद्ध कलाकार असीत कुमार हालदार जी रहते हैं, जो आगे चल के लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के प्राध्यापक बनते हैं। उसके बाद सुरेंद्रनाथ गांगुली और उकील बंधु इनके क्लासमेट रहते हैं। आगे देखते हैं। इनको शिव सिद्ध कलाकार की संज्ञा किसने दी थी? शिव सिद्ध, सबको पता है इनको शिव सिद्ध कलाकार की संज्ञा मिली थी। किसने दी थी? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? इनको शिव सिद्ध कलाकार की संज्ञा दी थी। ठीक है, शिव सिद्ध कलाकार की संज्ञा अवनी बाबू ने इनको दी थी। चलिए थोड़ा सा इनके बचपन के बारे में जान जाते हैं। तो इनको कला में रुचि जो होती है वो बचपन से ही इनको कला में रुचि होती है। देख लेते हैं कि कला में रुचि के कारण ही क्या हुआ था, इन्होंने कॉलेज की शिक्षा त्याग दी थी। इनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है और क्या होता है, इन्होंने ये 12वीं में फेल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इन्होंने अपनी पढ़ाई त्याग दी। उसके बाद इन्होंने सीधे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। और कम उम्र में ही बहुत ही प्रसिद्ध चित्र कौन सा? सती और नौका विहार जैसे प्रसिद्ध चित्रों की रचना कर डाली, जो कि आगे चल के बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हुए। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। इनके चित्रण के माध्यम क्या थे? माध्यम तो इन्होंने टेम्परा, वॉश, जल, पेंसिल और लिनो कट आदि माध्यमों में क्या किया था? काम किया था। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 10,000 चित्रों की क्या की थी? रचना की थी। और इनके चित्रों की सबसे बड़ा
संग्रह कहाँ है? NGMA यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इन्होंने प्रतिलिपियां भी तैयार की थी। इन्होंने क्या किया था? प्रतिलिपियां भी तैयार की थी। कहाँ की? इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की थी। कब? 1909 और 10 में लेडी हेरिंघम की अध्यक्षता में असीत कुमार हालदार जी के साथ मिलके क्या किया था? असीत कुमार हालदार जी के साथ मिलके इन्होंने अजंता गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार किए थे। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। इन्होंने जोगीमारा के चित्रों की भी प्रतिलिपियां तैयार किए थे। जोगीमारा के चित्रों की। कब? 1921 में। ठीक है। और इनके साथ कौन होते हैं? सुरेंद्र नाथ जी रहते हैं। किसके साथ? नंदलाल बोस जी के साथ। ठीक है। सुरेंद्र नाथ जी रहते हैं और उनके साथ मिलके क्या करते हैं? जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाते हैं। कब? 1921 में। ठीक है। इन्होंने स्वदेह महात्मा गांधी जी के साथ स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिया था, क्योंकि ये महात्मा गांधी से क्या थे? बहुत प्रभावित थे। नंदलाल जी क्या थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे और इन्होंने एक असहयोग आंदोलन में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और क्या किया था? साथ ही इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए पोस्टर भी बनाए थे। कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए इन्होंने क्या किया था? पोस्टर भी बनाया था। ठीक। पहला तो इन्होंने फैजपुर के लिए बनाया था, दूसरा हरिपुरा और तीसरा क्या? लखनऊ अधिवेशन के लिए भी क्या किया था? इन्होंने चित्र भी बनाए थे। 1937 में ये फैजपुर के लिए और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए इन्होंने पोस्टर बनाया। और इसके विषय क्या होते थे? जन सामान्य विषयों को इन्होंने चुना था। 1908 में क्या होता है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में इनको 500 रुपये, 8 में 500 रुपये का इनाम मिला। और कहाँ पे मिला? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में। ठीक है। चित्र का नाम क्या था? सती का देह त्याग। सती का देह त्याग। और ये कहाँ से लिया गया था विषय? ये रामायण के विषय थे। ठीक है। 1909-10 में अवनींद्र जी के कहने पर लेडी हेरिंघम की अध्यक्षता में क्या किया था? अजंता की प्रतिलिपियां तैयार किया था। उसके बाद देख लेते हैं 1921 में कला भवन के अध्यक्ष के रूप में अस्थायी इनकी क्या होती है? नियुक्ति हो जाती है। 1924 में कई देशों की यात्रा करते हैं और किसके साथ? रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ। कांग्रेस के लिए इन्होंने पोस्टर बनाया 1937 में और बड़ौदा के महाराजा के कहने पर कीर्ति मंदिर के लिए भित्ति चित्र का बनाया 1939 में। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो अलग से हम लोग देख लेते हैं। और 1944 में शिल्प कथा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। क्या हुआ था? उसका प्रकाशन हुआ था। और 1950 में इनको BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या हुआ था? डिलीट की उपाधि मिली थी। अब देखते हैं इनके चित्रों के विषय क्या क्या होते थे। तो इनके चित्रों के विषय अधिकांशतः पौराणिक, धार्मिक कथानक और बुद्ध के जीवन से संबंधित होते थे। और देख लेते हैं पांडवों का हिमालयारोहण नामक चित्र। पांडवों का हिमालयारोहण नामक चित्र क्या किया था इन्होंने? 15 फीट का चित्र मात्र 1 घंटे में बना डाला था। 1 घंटे। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है गंगा अवतरण, जो कि इन्होंने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में बनाया है। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों को देख लेते हैं। तो इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र इस प्रकार हैं। पहला इनका प्रसिद्ध चित्र है सती का देह त्याग। सती का देह त्याग, जो कि ये सामने ही आपका ये चित्र दिख रहा होगा, यही है सती का देह त्याग। उसके बाद क्या है? भीष्म प्रतिज्ञा, धृतराष्ट्र और गांधारी, मीराबाई, कृष्ण और अर्जुन, उमा के तप, बसंत, डांडी मार्च।
ये जो आपको ब्लैक कलर का चित्र दिख रहा है ये है दांडी मार्च। उसके बाद क्या है, गंगा अवतरण। और एक और यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा होगा और इस चित्र का नाम है शिव और सती। धन्यवाद।